आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ था। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट थी और प्रशांत किशोर ने बहुत बुरी तरह से बीजेपी को पराजित कर दिया। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। रैंडम सर्वे मैं लगातार कर रहा था, 5000 लोगों से बात की होगी। ये लग रहा था कि बीजेपी के लोग बीजेपी से नाराज हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी को चेताना चाहते हैं। लेकिन 7700 वोट पाने वाली जन स्वराज पार्टी 70,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ये कल्पना के परे था। मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, जो राजनीति का रग रग पहचानते हैं, और देश में अभी जेनजी का आंदोलन भी चल रहा है, तो आंदोलन को इनसे ज़्यादा कौन समझेगा। जेपी आंदोलन में रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। सर, अभी जो बांकीपुर का चुनाव का नतीजा आया है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें पार्टी की सीमा टूट गई, जनाक्रोश था। इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन एक बात मैं नहीं मानता कि बड़ी सफलता पीके की है। ये सफलता पीके को इसलिए है कि जो कैंडिडेट थे अमंग द लॉट, उसमें पीके का चेहरा ज़्यादा पॉपुलर था। तो जितने विरोधी ताकतें थी वो सब पीके के पक्ष में सेंट्रलाइज हो गए। चुनाव के पहले भी अधिकांश लोगों को, यह पत्रकार लोगों को तो ज़्यादा पता था, लेकिन अधिकांश आम जन को भी यही पता था, क्योंकि जितने लोग विभिन्न कारणों से वांगचुक का आंदोलन, जेनजिंग का आंदोलन, नीट का, यूजीसी का, ये जितने तरह के प्रॉब्लम थे, ये कंबाइंड कर गए, एक्यूमुलेट होते गए और एक सिमरिंग था। तो उसको निकालने का, एक गुस्सा निकालने का एक रास्ता बन गए पीके। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो जीत है पीके की, वो देश में या बिहार में राजनीतिक बदलाव का संकेत नहीं है, बीजेपी को चेताने के लिए बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को हराया? हमको ऐसा ही लगता है। कैंडिडेट के चुनाव में भी यदि जात के हिसाब से ही देना था, तो कई दिग्गज नेता थे कास्ट में, कई दिग्गज नेता थे जिनका चेहरा लोग जानते थे। अब ऐसे आदमी को, जिसको कार्यकर्ता के नाम पर, जिसको ABCD नहीं समझ में आता हो, ये तो हम लोग फील कर रहे थे। लेकिन भाई, ये बीजेपी का मामला था, NDA के लोग उसमें क्या करते। तो जो एक एक स्टेप गलती हुई है, उसी का ये अथी है। ये नहीं कि इसके चलते NDA हवा हो गया, इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, मोदी की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, या ऐसा हमको नहीं लगता है। ऐसे विभिन्न तरह के एनालिस्ट हैं, चूँकि ऑल negative forces combined together to went out even राजद। ये तो मैसेज दे दिया ना कि भाई विपक्ष गोलबंद हो जाए, एकजुट हो जाए, तो बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को मात दी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल मैसेज दिया। वो तो ये एक बार नहीं, कई बार आया है। 77 से मैं देख रहा हूँ कि जितने फोर्स हैं सत्ता के अगेंस्ट, वो जमा हो जाएंगे तो सत्ता में नहीं रह सकते। कोई 90% पॉपुलेशन से थोड़े कोई सरकार बनी है। आपने तो जेपी आंदोलन भी देखा है, हम लोगों ने देखा नहीं है, हम लोग पैदा हुए होंगे। तो आपने जेपी आंदोलन भी देखा है, आपने कर्पूरी ठाकुर को भी देखा है, आपने अन्ना आंदोलन को भी देखा है। अभी जो ये जेनजी का आंदोलन है, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? ये स्पॉन्सर्ड है विदेशी ताकतों के द्वारा, जो भारत को
देखिए, कुछ मायने में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है, लेकिन उस काम को लेकर के दुनिया के लोग भी खफा हैं। देश के अंदर भी कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिससे खफा हैं। अब पहली बार भारत का प्रधानमंत्री गर्दन सीधा करके, कमर सीधा करके अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करता हो और उनको कई तरह का ड्रामा करना पड़ता हो, तो हम स्थिरता से उसका जवाब देते हैं। ये बात बड़ी ताकतों को अच्छी नहीं लगी। मतलब आप ट्रंप का भी हाथ देख रहे हैं इस आंदोलन के पीछे? हमारा तो लगता है, मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तरह जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये बड़ा फाइनेंस्ड फोर्स चीज़ें हैं। ये कोई साधारण शक्ति इतना फाइनेंस नहीं कर सकता, चूँकि मैं एक दिन गया था। आप गए थे दिल्ली जंतर मंतर पर? आप क्या देखने गए थे? हम देखने गए थे कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। चूँकि आंदोलन जब होता है ना, रियल जो आंदोलन होता है, उसमें सब्जेक्ट को लोग जानता है, सब्जेक्ट को लोग जानता है कि हम किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो 99% लोग सब्जेक्ट को ही नहीं जान रहे थे। परसेंटेज में हो सकता है हमारा कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन जिन लोगों को हम और हमारे 2-3 साथी थे, पूछा कि क्यों किया जा रहा है, तो प्रधान को हटाना है। तो प्रधान का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को आप जानते हैं, तो हम मंत्री हैं, तो क्यों हटाना चाहते हैं? ये हम नहीं जानते हैं, लोगों ने कहा हटाना। नीट भी नहीं जानते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि छात्रों का आंदोलन था ही नहीं? नहीं, छात्रों का आंदोलन था। छात्रों का आंदोलन था। प्रारंभिक दौर में जेएनजी का छात्र से कोई लेना देना नहीं। छात्र इन पर भरोसा नहीं कर रहे। जेएनजी भी तो छात्र ही ना है सर। कैसन छात्र हैं ये आपको भी मालूम है ना। जेएनजी छात्र कैसे हैं, छात्र आंदोलन देखा है, उनके अंदर चरित्र है, मूल्य है, स्ट्रगलिंग ये है। 74 आपने कहा, 74 की पीढ़ी को आपने देखा, 74 की पीढ़ी और आज की पीढ़ी में बहुत फर्क है। आज की पीढ़ी में भी जैसे आयशा कर रहा था, तो आयशा के छात्रों को वहाँ देखते हैं, वो लीड कर रहा था। आयशा डोमिनेंट था, जेएनजी 0 थे। तो जेएनजी क्या हैं, सब कहता है जाल है, मकड़ी का जाल है। जेएनजी के समर्थक को भी नहीं पता है। आयशा का ओपन पार्टिसिपेशन था पटना में, देश के सभी हिस्सों में। हाँ बिल्कुल। तो आयशा पॉलिटिकल फोर्स है, वो अपने विचारधारा को मजबूती से रख रहा था। सर जब भी आंदोलन होता है तो उसमें अच्छी ताकतें, बुरी ताकतें सब आ जाती हैं, सब लोग लाभ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंदोलन का मकसद तो प्योर होता है, पवित्र होता है और मुकाम पाता है। वो गंगा नदी में आने वाले बाढ़ के पानी की तरह है, जिसको रोका नहीं जा सकता। आप नहीं मानते? नहीं, 74 के आंदोलन की भी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं। तो 74 में मिसेस गांधी को कोई गंदी गाली नहीं देता था। ये पराकाष्ठा है संस्कारहीनता की। बिल्कुल। ये कोई चरित्र के लोग उसमें थे ही नहीं, और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ऐसा के लोग नहीं गाली दे रहे थे। हम तो देख रहे थे निष्पक्ष भाव से ना, बिल्कुल, कि हम कैलकुलेट कर रहे थे पत्रकार की तरह। वो भी कोई पार्टीशन वाला पत्रकार नहीं, हम न्यूट्रल देख रहे थे। वहाँ बहुत सारे पत्रकारों से भी मुझे मुलाकात हुई, वो अपना अपना तरीके से कहीं डिबेट कर रहे थे। पत्रकार भी तो एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा सेट करते हैं। लेकिन मैं आपको यदि पूछना चाहते हैं, चूँकि आजकल मैं चुप हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन पूछ रहे हैं, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इतना गंदा कभी कोई राजनीति हुआ ही नहीं। प्रधान ने क्या किया है? नीट की मांग आप करते,
कि इस सिस्टम ये एक दिन में पैदा हुआ है। ये इसमें राहुल गांधी भी थे। इस सिस्टम को बर्बाद करने में सब लोग हैं, पक्ष विपक्ष। इस सिस्टम को तो मैं तो जानता हूं ना, और आप भी जानते हैं। नई पीढ़ी भले नहीं जानती होगी कि मेडिकल के परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आउट होता है, कैसे बच रहा है, सरकार की क्या भूमिका है, किस सरकार की भूमिका नहीं है। तो इतना समझदार नई पीढ़ी थोड़े है। ठीक बात है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार से उम्मीद नहीं की जा रही थी। लोगों के मन में था कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये पर इन्होंने काम किया है, इनको देखना चाहिए, ये फुल प्रूफ होना चाहिए। आखिर दुनिया के तमाम जो समृद्ध राष्ट्र हैं, उनके के यहाँ जो परीक्षा है उसकी प्योरिटी है। भारत ये एक काम नहीं कर सकता है। ये जीरो साइंस, रॉकेट साइंस है क्या? तो अच्छे आदमी का सिलेक्शन आपका नहीं, इसलिए ये सब टेम्परिंग हो रहा है। गुस्सा है, जो 10-10 साल तैयारी किया है उसके अंदर गुस्सा होगा। तो ये जिस दिन एड्रेस हो जाएगा उस दिन एनडीए को कोई परेशानी नहीं है, और एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। ये बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। दूसरी चीज़ कि जो चेहरा विकल्प के रूप में आप देना चाहते हैं वो चेहरा है ही नहीं कोई। जी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी तो बउआ हैं। क्या बोल रहे हैं, एक कमिंग प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है, तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन देहात में तो कुछ दूसरा कहता है जो मैं नहीं कहूँगा। तो बहुत बेनिफिट इसी का तो मिल रहा है मोदी सरकार को। हाँ, लेकिन बेनिफिट के आड़ में राजनीति ना करें। मोदी जी पर भरोसा है लोगों को, मोदी जी देखें चीज़ों को। प्रधान को तो मोहरा बनाया गया। तो प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया मोदी जी ने, क्यों दबाव में आ गए? जॉर्ज फर्नांडिस ने पहली बार सेना के लिए कॉफिन मंगवाया और कहा कि दुनिया में कहीं भी, अंग्रेज का रूल चलता था, दुनिया में कहीं भी कॉफिन मिलता हो जिस रेट में हो तो कफन चोर कफन चोर कफन चोर, यही कांग्रेसी लोग करते थे, यही विपक्ष था। बिल्कुल। और उसको उनको क्लीन शीट मिला, 1.5 महीना हाउस चला ही नहीं। तो यहाँ तो मोदी को प्रधान को मुद्दा बना लिया, तो प्रधान 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 लग रहा है कि प्रधान डाकू दल के प्रणेता है। भाई प्रधान जी काम किए हैं, संघर्ष किए हैं, स्टूडेंट मूवमेंट में रहे हैं, 74 आंदोलन में रहे हैं। मैं उनके पिताजी को जानता हूँ, संत थे, उस खानदान से आए हैं। एक धारा हो सकती है, हम दूसरी धारा में हैं, वो दूसरी धारा में हैं, हम साथ मिलकर के काम भी किया है। ये तो तमाशा जैसा कर दिया, चूंकि ये जेनजी कर रहा है। मुद्दा कौन उठा रहा है? जेनजी, जिसको अपने पता नहीं है कि देश का नक्शा क्या है, किस तरह के लोग हैं। तो ये आंदोलन सुपर फ्लॉप है। ये ठीक है कि स्टूडेंट मिलकर के इनको जिंदा कर दिया। हाँ, वही डर है ना, स्टूडेंट जिंदा कर दिया। स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट में अनरेस्ट है, उसको एड्रेस, उसके लिए प्रधान जिम्मेदार थोड़े हैं, खाली सब लोग हैं, राज्य सरकारें हैं। इतिहास के पन्ना को नहीं न पढ़े हैं राहुल गांधी, इतिहास पढ़वे नहीं। ठीक है, देश में बदलाव नहीं हो, मोदी जी का चेहरा बहुत भरोसेमंद है, मैं मानता हूँ, लोगों का भरोसा अभी भी है। लेकिन 12 साल तक लोगों ने कहाँ मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला? पहली बार आवाज़ उठ रही है ना मोदी जी के खिलाफ। ये चिंता का विषय तो होना चाहिए बीजेपी के लिए। है, चिंता का विषय है, और इसको एड्रेस करेगा बीजेपी। आंदोलन अन्ना के करेगा। अन्ना के आंदोलन का फायदा सबसे ज्यादा किसने उठाया? अरविंद केजरीवाल ने। और अभी प्रशांत किशोर जीत गए बीजेपी के गढ़ में, तो वो भी तो फायदा उठा सकते हैं। हाँ, जेनजी से तो ज़्यादा अच्छा चेहरा प्रशांत किशोर का। ये जेनजी कौन जंजीर है पता नहीं है, क्या बोला इस पूरे आंदोलन में, भाग रहा है कि हम एसी में रहते हैं, ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये विकल्प देगा। तो जेनजी जो है मीडिया का खेल है। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य है?
अब देखिए, प्रशांत किशोर वैचारिक स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं। मैं प्रशंसक व्यक्तिगत तौर पर हूँ, पहले भी आपको कई बार मैं कह चुका हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर में भी स्थिरता नहीं है। एक ये तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब विपक्ष नौटंकी में नहीं उतरना चाहिए। विपक्ष तो अभी राहुल गांधी को ही माना जाएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहे हैं, इनके रहते राजनीति में उस सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे तो विपक्ष को कोई बड़ी ताकत मिलने वाली। बिहार में तो तेजस्वी यादव से बढ़िया ही विपक्ष की भूमिका निभाएंगे प्रशांत किशोर। इसमें कहीं दो मत नहीं। तो बिहार की जनता उनको विपक्ष में आने का मौका दे सकती है ना। हो सकता है, ये तो जनता तय करे, हम नहीं कर सकते। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर की जीत है, मैं नहीं मानता। ये 3 कैंडिडेट के बीच में बेस्ट थे, इसलिए जनता के पास ऑप्शन यही था। बीजेपी के लिए कैंडिडेट कहाँ मायने रखता है सर? किसी को खड़ा कर देती है, जीत जाता है मोदी जी के नाम पर। वो अहंकार है। बहुत दिन मोदी जी के नाम पर खेल नहीं चल सकता है, वो अहंकार है। अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो नाश होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण कुमार जी को, कह रहे हैं कि भाई अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जो भी अहंकार नहीं छोड़ेगा उसका नाश होगा। और प्रशांत किशोर अगर गंभीरता से राजनीति करते रहे तो उनके लिए भी राजनीति में एक स्पेस बन सकता है।